वजन किसे कहते हैं? बराबर तो फेल है ना, कमाल है ना। मेरे भाई बच्चे हैं हमारे, सही सही तसद्दुक़ हुसैन के बेटी है, तो मैं हम नाम है जी, मैं तो कह सकता हूँ ना। वजन 5 किलो कागज ले, उस पे पूरा कुरान लिखे, लिख लिया ना, अब उसका वजन करे, वही 5 किलो। लगता है ऐसे कभी हुआ नहीं। कुरान आपने लिख लिया, से लिखा, अब जो वजन करेंगे कितना वजन? 5 किलो। वो 5 किलो तो कागज का वजन है। 5 किलो कागज लिए थे या नहीं? ये जो तोला है ये 5 किलो तो कागज का वजन है, कुरान का वजन कहाँ गया? आखिर तक मेरी बात समाप्त फरमाएं। अब जो कागज तोले वो ही 5 किलो थे। जब 5 किलो थे, देर गाजी खान में मैं तारीखी लफ्ज कहना चाहता हूँ, अब जो तोला वो तो कागजों का वजन है 5 किलो, कुरान का वजन कहाँ गया? अब मान लो कि कुरान का वजन रूहानी होता है, मादी नहीं होता। हाय हाय हाय, कुरान का वजन रूहानी है, मादी नहीं होता, मादी नहीं होता। जो इस कुरान के वजन के बराबर हो वो नुत्फू से नहीं बनता, इरादों से बनता। बहुत बड़ी बात है। समझ नहीं आई? ये बड़ी गल है, सही नाम ले दुनिया दौलत यहाँ भी मिल जाती है। हाय 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 हाय। कागज का वजन रूहानी, लंबी बातें मुझे आती है, सही आती है, अब तो ज्यादा बहस नहीं करनी। अब देखना है हमने वजन, वजन देखना है, ठीक है? कुरान तू बता तेरा वजन कितना है? जहां वजन नहीं है कुरान से पूछते हैं तू बता तेरा वजन कितना है। जब शकलैन तो तभी सही होगी ना कि तू वजन बताना अपना। ए कुरान अपना वजन बता, फौरन आयत आती है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। जल्दी नहीं, चला जा मेरा पुत्र। लो अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम, लो मुतवक्के के लिए, तवक्को के लिए आता है, मुतवक्किल वुकू के लिए आता है। लो अगर हम अंज़लना हाज़ल कुरान, तो जो फरमाए अगर हम कुरान को नाज़िल करते अला जबलिन, पहाड़ पर, वो नहीं खुश होते भाई, अजय नहीं खुश होते हैं। अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करते, लरअयतहु, हबीब तू खुद देखता, किसी और का देखना हम पसंद ही नहीं करते, हमारे कमाल का मुशाहदा तू कर। ला ताकीद के लिए, उस फेल की ताकीद के लिए लाम जबर वाला आया है, फेल की ताकीद के लिए आता है। लरअयतहु, तू खुद आंखों से देखेगा, खाशिअन, के पहाड़ ना, रेजा रेजा नहीं, खाशिअन लरज रहा होगा। पहला वजन है लरेजरा, खाशिअन। खुशू किसे कहते हैं भला? अच्छा, खौफ किसे कहते हैं? डरते होंदा की हुए यार। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, ज्यादा नहीं, एक ही लफ्ज बता दे, खुश हो जाए। खौफ ये होता है कि किसी को मालूम करने से पहले जो आता है उसे खौफ कहते हैं। मालूम करने से पहले जो
होता है उसे खौफ कहते। रात को मैं अकेले डेरा गाजी खान आया, इसी गली से अकेले गुजर रहा था रात को, सही तो आए नहीं ना लेने के लिए, जब कोई लेने ना आए फिर खौफ भी होता है। क्योंकि मैं अकेला यहाँ से गुजर रहा था, कोई आदमी नहीं है। चूंकि मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, मैंने जरा देखा दूर से कोई काली शाय खड़ी है, बस काली शाय नहीं थी, पसीने पसीने। हाय हाय मौलवी पूरा गया। हाय 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 डर गया सही, नहीं डरा। पसीने आना ही तो डर लगना है। अभी बयान करते हैं कोहेतूर पे कितना पसीना है। मुझे डर लगा, डर रहा हूँ, काली बला, अल्लाह जाने क्या बला है, डर रहा हूँ। लेकिन दिल में हिम्मत है, गुजरना भी तो यहीं से है, इधर से रास्ता नहीं है। जो ही मैं करीब गया तो देखा भैंस खड़ी थी। डर खाता मालूम होने से पहले जो होता है वो होता है खौफ। दूसरा खौफ होता है किसी के कमाल को समझ के डरना। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, बड़ी तहकीक और जिम्मेदारी से मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि कोहे तूर पर जनाबे मूसा खौफ से बेहोश नहीं हुए। अच्छा केड़ा कमाल ना ना मैं पढ़ाता हूँ खुद ही। जनाब मूसा कोहे तूर पे खौफ से बेहोश नहीं हुए। गौर फरमाए से एक पल्ले बांध रहे जो मैं जुमला कहने लगा। डेरा गाजी खान में पता लगेगा अली क्या है और मूसा क्या। जनाबे मूसा खौफ से बेहोश नहीं हुआ। खौफ तो औलिया अल्लाह पे आता नहीं है। जनाबे मूसा खौफ में नहीं, हैरत में बेहोश हुए। हैरत में, क्या हैरत कि मैं और सामने अली। हाय 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 हाय, मैं कहा और अली का सामना कहा। लंबा ना हो जाऊंगा। बस सही बस सही बस। हैरत से हैरत जब आरिफ बनते हैं, आरिफ बनते, मजालिस में आरिफ बैठे होते, खुदा गवाह, खुदा की कसम मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मुझे खुदा की मैं आरिफ शाह जी, खुदा की कसम मैं कहता हूँ। मैंने इसी आरिफीन के एक मजमे में मैंने हदीस पाक पढ़ी। रसूल ने फरमाया अना वाली जो मैं नूर वाहिद। मैंने कहा ये रसूल ने फरमाया मैं और अली एक नूर हैं। ये मैंने ये मिसाल दी। जो ही मजलिस खत्म हुई, इत्तेफाक से वो मेरे बहुत मेहरबान थे, आरिफ मेरे सामने आए, कहने लगे हदीस सही पढ़ी है, मिसाल सही नहीं दी। और नहीं फरमा रहे आप। आरिफ मुझे कहने सही, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, क्या मिसाल आपने हदीस सही पढ़ी है, मैं जाओ मेरे पुत्र से मिसाल सीख ली, लेकिन ये जो आपने उंगलियां मिलाई हैं, एक देखिए एक छोटी है एक बड़ी, कुछ नहीं होते। ये जो मिसाल दी है मिसाल सही नहीं है, हदीस सही है। मैंने कहा सही मैं सही मिसाल कैसे दूं? कहा जब भी कहो, रसूल ने फरमाया मैं और अली एक नूर हैं, तो दोनों उंगलियां मिला दिया करो। हाय 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 हाय। अगर कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। वही क्यों हो गया, क्यों हो गया? अच्छा ये जहाँ बैठे हैं जमीन पे कितना वजन है? पूरे शहर का वजन है या नहीं? है या नहीं? लंबी ना करूं मैं, है ना, पहाड़ों का वजन है ना। लेकिन अगर ये कुरान हम पहाड़ों पे, जो पहाड़ जमीन के ऊपर है, टुकड़े टुकड़े हो जाते, इसको समझाने दलील बनाने के लिए कोहे तूर पर
जनाब अली ने 70,000 तजल्लियाते नूरानिया में से जरा सा नूर फेंका, मूसा बेहोश, पहाड़ टुकड़े टुकड़े। 70 आदमी जो चुन के ले गए थे नीचे खड़े थे, जल के खाकिस्तान हो गए। क्या तजल्ली 1 असर 3। तजल्ली कितनी है? 1। असर कितने हो गए? 3। 70 आदमी जल गए, पहाड़ टुकड़े हो गया, जनाब मूसा बेहोश हो गए। तब मैं अपनी जबान में फलसफे मंतिक में से यूं कहूं, देखिए जनाब मूसा का बेहोश होना बराबर है पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होने के। तुम भोले हो जाओ। जनाब मूसा का बेहोश हो जाना बराबर है पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होने के, और पहाड़ का टुकड़े टुकड़े होना बराबर है 70 आदमियों के जल के खाकिस्तान हो जाने के। अगर कोई शय जनाबे देखे पहाड़ पे उतरती, वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, अगर वही शय मूसा पे उतरी तो मूसा बेहोश हो जाएंगे। अगर उम्मती पे उतरी वो जल जाएंगे। नहीं समझ आती भाई? जनाब मूसा पे उतरी बेहोश हो जाएंगे, पहाड़ों पे उतरी टुकड़े हो जाएंगे, उम्मती पे उतरी जल जाएंगे। मालूम हो गया? कुरान अगर जनाब मूसा पे उतरता, मूसा बेहोश हो जाते। मालूम हो उन पे कुरान उतरे जो मूसा से अफजल हो। और मेरी दुनिया जनाब मूसा जैसा न हो, वरना बेहोश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बेहोश। जनाब मूसा अगर बेहोश हो गए तो तबलीग कौन करेगा? मालूम है कुरान जनाब मूसा पे नहीं उतर सकता। लफ्ज कहूं अगर संभल के सुनना है, अगर कुरान उम्मती पे उतरता तो वो जल जाते। मालूम है क्या? कयामत तक के लिए कुरान उम्मती पे उतर ही नहीं सकता।